प्रीवियस डे में हमने प्योरिटी इज पावर के बारे में पढ़ा था कि आखिर ये प्योरिटी इज पावर क्या है। हम प्योर माइंड चाहते हैं, प्योर हार्ट, प्योर ही हमें इन्वायरमेंट चाहिए, प्योर ही हमें फूड चाहिए। प्योरिटी का हमारे इस संसार में बहुत ही महत्व है। उसी प्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक इंसिडेंट जो महाभारत की था वो आपके सामने कल एक्सप्लेन किया गया कि किस प्रकार प्योर हार्ट वाले युधिष्ठिर को एक इम्प्योर व्यक्ति लाने के लिए कहा गया और दुर्योधन जो इम्प्योर हार्ट वाला व्यक्ति था उसको प्योर हार्ट वाला पर्सन हस्तिनापुर के स्टेट से लाने के लिए कहा गया। लेकिन दोनों ही अपने वर्क में सक्सेस नहीं हुए और दोनों जैसे कि उनकी हार्ट ऐसा था, उनका मन ही ऐसा था, दोनों उसी अनुसार काम नहीं कर पाए। तो प्योरिटी के बारे में हमने एक घटना का वर्णन हमने कल किया था। उसी प्योरिटी को लेकर एक दूसरी घटना का वर्णन हम आज करते हैं। हम पेज नंबर 34 लास्ट पैराग्राफ जिसमें परहरी बाबा के बारे में एक दूसरा इंसिडेंट स्टार्ट हो रहा है। तो क्या है प्योरिटी के रिलेटेड? परहरी बाबा वाज ए सेंट, एक बाबा थे, एक साधु महात्मा थे जिनका नाम था परहरी, जो कि एक संत थे। उनके बारे में क्या था? ही वॉज प्योर एंड पायस, वह शुद्ध भी थे और वह उनकी आत्मा जो थी वो भी अच्छी थी, अच्छी आत्मा वाले, अच्छे हृदय वाले वो व्यक्ति थे। He lived a very simple life, वो एक बहुत ही साधारण सा जीवन व्यतीत करते थे। One day when he was asleep, a thief entered his dwelling place and took away the vessel containing food. अब क्या हुआ कि एक दिन when he was asleep, जब वह सोए हुए थे, a thief entered his dwelling place, dwelling place निवास स्थान, एक चोर उनके निवास स्थान में प्रवेश किया और वह क्या ले गया? वेजल, वेजल यानी बर्तन, बर्तन लेकर चला गया कॉन्टेनिंग फूड, जिसमें भोजन भरा हुआ था। उनको उठाया और लेकर भाग गया, वहां से चला गया। द सेंट वॉक अप एंड saw the running thief, संत जग गए और भागते हुए चोर को उन्होंने देखा। Immediately he picked up the remaining 2 vessels containing boiled vegetables and curd and ran after them. तो क्या हुआ? Immediately, तुरंत he picked up, उन्होंने ऊपर उठाई, क्या ऊपर उठाई? The remaining 2 vessels, दो जो शेष बर्तन पड़े हुए थे, वहां पे कई सारे बर्तन थे, तो 2 बर्तन ही वहां पर शेष रह गए थे, उनको उसने अपने हाथों में उठाया। कॉन्टेनिंग, जिसमें भरा हुआ था क्या क्या? बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उबली हुई सब्जियां, कर्ड दही, वो लिया एंड रैन आफ्टर हिम, और उसके पीछे पीछे भागने लगे। द थीफ स्टॉप्ड एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव एंड सेड, चोर रुक गया और संत जो थे अप्रोच्ड हिम, उस चोर के नजदीक पहुंचे विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव, संपूर्ण शुद्ध प्रेम के साथ, एंड सेड, और कहा, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, बच्चे जो तुम्हारे पास भोजन है, जो तुम मेरे घर से भोजन उठाकर लाए हो, वो क्या है? वहाँ तुम्हारे लिए इनसफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस आल्सो, तुम इसको भी रख लो अपने साथ। जो उबली हुई सब्जियां दही लेकर गए थे, उन्होंने कहा वो भाई इतने से तेरा क्या होगा, तो इस भोजन को भी रख ले। प्लीज सीट एंड ईट विदाउट एनी हरी, कृपया बैठ जाओ और बिना किसी जल्दबाजी के खा लो। अब यहां से अंडरलाइन करना एक प्रश्न का आंसर है। द थिंग वाज वंडरस्ट्रक, वंडरस्ट्रक का होता है अचंभित रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, स्नेहपूर्ण शब्दों से चोर जो था वह आश्चर्यचकित रह गया। और द प्योर सोल, पवित्र आत्मा वाले इन स्नेह भरे शब्दों से चोर अचंभित रह गया। देयर वाज ए चेंज इन हिम,
उसमें परिवर्तन आ गया। ही prostrated himself before the sand। prostrated का होता है पैरों में गिर पड़ना, दंडवत हो जाना जिसको हम कहते हैं। तो वहां संत के सामने उसके पैरों में गिर पड़ा और क्या हुआ? विदाउट being pure at heart, if anybody imitates the sand, the result would be different। तो without being pure at heart, हृदय की पवित्रता के बिना, without being pure at heart, हृदय की पवित्रता के बिना, if anybody imitates, imitates का होता है नकल करना। यदि कोई व्यक्ति संत की नकल करेगा, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। तो रिजल्ट क्या होगा? भिन्न होगा। अभी संत तो प्योर हार्ट वाला था, उसने अगर ऐसा किया तो चोर में परिवर्तन आ गया। लेकिन आप अगर सोचते हो हम भी ऐसी नकल करें तो परिणाम घातक हो सकता है। ऐसा इसलिए करने का प्रयास न करें। द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे द वेजल्स। चोर ने माइट ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे द वेजल। चोर क्या करेगा? अगर आपका मन अच्छा नहीं है, आपने नकल करने की कोशिश की, तो चोर आपको ब्लो मुक्के की मारेगा एंड टेक अवे द वेजल्स, और बर्तन लेके भाग जाएगा। अगर आपने नकल करने की कोशिश की, लो ले लो, वो क्या करेगा? एक तो आपको मारेगा, ऊपर से आपको बर्तन छीन के भाग जाएगा। इसलिए किसी की इमिटेट मत करो। The test of genuine purity is in its metamorphosing ability। metamorphosing ability का अर्थ है हृदय परिवर्तन कर देता है। क्या? The test of genuine purity, genuine यानी असली शुद्धता की जो परीक्षा है वो क्या है? असली शुद्धता का परीक्षण यही है कि वह हृदय परिवर्तन कर देता है। इसको कहते हैं हम असली शुद्धता। तो ये दूसरी घटना परहरि बाबा की थी। अब चलेगी तीसरी घटना। टोटल 4 इंसिडेंट हमारे इस चैप्टर में है। हम चलेंगे थर्ड इंसिडेंट के बारे में। अब क्या है? वंस अपॉन ए टाइम one particular rishi called Gautam did तपस्या to obtain certain powers। एक समय की बात है, एक विशेष ऋषि जिनका नाम था गौतम, डिड तपस्या, उन्होंने तपस्या की। क्यों? टू ऑब्टेन सर्टेन पावर, निश्चित शक्ति प्राप्त करने के लिए उस ऋषि ने, जिस ऋषि का नाम था गौतम, उन्होंने तपस्या की। For several days, months and years, he observed rigorous austerities। तो for several days, कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई वर्षों तक he observed यानी करते रहे क्या? rigorous कठोर, austerities तपस्या। कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक वे कठोर तपस्या करते रहे। अब प्रश्न ये आता है कि उनकी तपस्या की शैली क्या थी, कैसे तपस्या करते थे? तो अंडरलाइन कर लो। He did not eat or drink, he stood on a single foot, he controlled the senses, he mentioned on the Sujan dead। यहाँ तक एक क्वेश्चन का आंसर है, इसको टिक आउट कर लो। He did not eat or drink, वहाँ ना तो खाते थे और ना पीते थे। He stood on a single foot, वह एक ही पैर पर खड़े हो जाते। He controlled the senses यानी इंद्रियां, उन्होंने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया। He meditated on the chosen deity यानी इष्ट देवता, और उन्होंने अपना meditated ध्यान कहाँ लगाया? अपने इष्ट देवता में उन्होंने अपना ध्यान लगा लिया। ये उनके अपने तपस्या करने का, प्रेयर करने का एक तरीका था। अब एक दिन क्या हुआ उनके साथ? One day in the morning he went to the river for a holy deed। तो एक दिन सुबह वह पवित्र नदी पर डीप यानी गोता लगाना, या हम कह देते हैं बात करना, नहाने के लिए, गोता लगाने के लिए पवित्र नदी में गई। On the bank of the river there was a tree।
ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग यानी बाहर की ओर फैली हुई थी। कहाँ? टूवर्ड्स द रिवर, नदी की तरफ। पेड़ की शाखाएं नदी की ओर, नदी की तरफ बाहर की ओर फैली हुई थी। ए क्रेन वाज सीटेड अमॉन्ग द ब्रांचेज, उन शाखाओं के बीच एक क्रेन, एक सारस पक्षी बैठा हुआ था। When Gautam was in neck deep water, facing towards the sun with an austere mind, the dropping of the crane fell on his head. तो क्या हुआ कि when Gautam was in neck deep water, जब गौतम गर्दन तक, गले तक पानी में डूबे हुए थे, ऐसे गले तक पानी भरा हुआ था उनके और वहाँ डूबे हुए थे, वहाँ नहा रहे थे, गोदा उन्होंने लगाया हुआ था। तो फेसिंग टूवर्ड्स द सन, और उन्होंने अपना मुंह सूर्य के सामने किए हुए थे, जैसे हम आमतौर पर देखते हैं ऋषि मुनियों को सूर्य की तरफ मुंह करके और वह नहाते हैं, पूजा भी करते हैं, सूर्य को अर्घ भी देते हैं। विद एन ऑस्टर माइंड, तपस्या में लीन थे, गर्दन तक पानी भरा हुआ था उनके, सूर्य के सामने मुंह था और वे अपनी तपस्या में क्या थे? अपनी तपस्या में लीन थे। उस समय क्या हुआ? द ड्रॉपिंग यानी बीट, द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन, सारस पक्षी की बीट उनके सिर पर गिरी। सारस पक्षी जो पेड़ की शाखाओं के बीच ही बैठा था, उसने बीट की और वो बीट उनके सिर पर गिर गई उस गौतम ऋषि के। तो क्या हुआ? ही फेल्ट डिस्टर्ब यानी बुरी तरह से परेशान हो जाना, एनॉयड और नाराज हो गए। एक तो वे डिस्टर्ब हो गए और नाराज भी हो गए। He looked at the bird with anger, उन्होंने गुस्से के साथ उस पक्षी की तरफ देखा, गुस्सा आया उनको गुस्से के साथ, और उन्होंने उस पक्षी की ओर देखा। The next moment the bird fell dead, अगले ही क्षण वह पक्षी गिरकर मर गया। ऐसा उनके मतलब वो तेज आ गई आंखों में, जैसे ही देखा गुस्से से, अचानक वो पक्षी गिर गया और मर गया। The rishi was happy because he had obtained the power to kill a bird by his very gaze. The rishi was happy, ऋषि प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि he had obtained the power, उन्होंने ताकत, शक्ति प्राप्त कर ली थी। To kill a bird by his very gaze, तीखी निगाहें, अपनी तीखी निगाहों से एक पक्षी को मारने की तीखी निगाहों वाली ताकत को, पावर को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस बात से वे प्रसन्न थे। अंडरलाइन कर लेना इस बात को। आफ्टर ए वाइल ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, थोड़ी देर के बाद वह नजदीक के गांव में भोजन के लिए गए। ही स्टूड बिफोर ए हाउस एंड सॉट आर्म्स फ्रॉम द हाउस वाइफ। तो क्या हुआ? ही स्टूड बिफोर ए हाउस, वह एक घर के सामने खड़े हो गए। एंड सॉट यानी मांगना, क्या मांगा? आर्म्स यानी भिक्षा, और भिक्षा मांगने लगे फ्रॉम द हाउस वाइफ, गृहिणी से, जो घर की औरत थी, गृहिणी थी, उससे उन्होंने भिक्षा मांगी। She was busy doing her domestic chores, डोमेस्टिक यानी घरेलू चॉर्स यानी काम, वो अपने घरेलू काम करने में व्यस्त थी। गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, गौतम ने कुछ मिनट तक प्रतीक्षा की। He was annoyed with her for the delay in responding to his call for भिक्षा। तो he was annoyed, ऋषि नाराज हो गए, with her, उससे, उस औरत से, for the delay, लेट होने के कारण, लेट करने के कारण, वो लेडी कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रही थी, लेट होती जा रही, लेट करने के कारण ऋषि क्या हो गए? नाराज हो गए। इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल, कि उसके पुकारने पर कोई प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा था, उससे क्या हो गए? ऋषि नाराज हो गए। फॉर भिक्षा, द लेडी केम, लेडी आई, लुक्ड एट हिम, उस ऋषि की तरफ देखा, जेंटली, आराम से देखा, सज्जनता से देखा, एंड सेड, और कहा, क्या कहा? सर
आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाई योर स्टेयर। श्रीमान जी, मैं कोई सारस पक्षी नहीं हूं जो आपके इस तरह स्टेयर घूरने मात्र से मर जाऊंगी। उस लेडी ने कहा, बाहर आई एकदम, और आते ही उसने कहा कि गौतम ऋषि, मैं कोई सारस पक्षी नहीं हूं तो आप ऐसे घूर के देखोगे और मैं मर जाऊंगी। सॉरी फॉर द डिले, लेट हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं अपने पति की सेवा कर रही थी और अपने बच्चों को भोजन खिला रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया भोजन को स्वीकार करें। द ऋषि वाज शॉक्ड, ऋषि को आश्चर्य हुआ, झटका लगा कि यार ये क्या हो गया, किस बात का झटका लगा उसको। ही कुड नॉट नो हाउ शी वाज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन which died only a short while ago। तो ही कुड नॉट नो, वह नहीं जान सके, हाउ शी वाज एबल टू लर्न, कि यह औरत कैसे जानने में समर्थ हुई, अबाउट द क्रेन, क्रेन पक्षी के बारे में इस औरत को कैसे पता चला। यह बात सोचकर उनको झटका लगा। which died only a short while ago, जो कि कुछ समय पहले ही मरा था, क्रेन पक्षी, उसके बारे में इस औरत को कैसे पता चला। इस बात से ऋषि को शौक हुआ। द लेडी फर्दर सेड, लेडी ने उसके बाद कहा, उसके आगे कहा, सर डोंट बी सरप्राइज, श्रीमान जी आश्चर्य मत करो। आई एम ए हम्बल हाउस वाइफ, मैं एक मामूली सी गृहिणी हूँ। इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट of powers, please go to particular person whose address I shall give, and so she gave him the address। तो क्या हुआ, उस गृहिणी ने कहा, भाई मैं तो एक मामूली सी गृहिणी हूँ, इसलिए आप आश्चर्यचकित मत हो। If you want to know more about तपस्या, यदि आप तपस्या के बारे में और अधिक कुछ जानना चाहते हो, and the attainment of power, attainment यानी उपलब्धि, और पावर की उपलब्धि के बारे में यदि आप और कुछ जानना चाहते हो, प्लीज गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन, कृपया करके आप एक विशेष व्यक्ति के पास जाओ। हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका एड्रेस मैं आपको दूंगी। सेंड सो, ऐसा कहते हुए, सी गैव हिम द एड्रेस, उस महिला ने उस ऋषि को वह एड्रेस दे दिया कि भाई आपको इस पावर की अटेनमेंट के बारे में, उपलब्धि के बारे में और भी अगर कुछ जानना है तो मैं एक ऋषि के बारे, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपको बताती हूँ, आप उसके पास जाओ। हम्बल एंड क्रेस्टफॉलन द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, हम्बल्ड अपमानित होता हुआ, एंड क्रेस्टफॉलन तिरस्कृत होता हुआ ऋषि सीधा वहां से चला गया, जैसे उसको डायरेक्टेड, दिशा निर्देशित किया गया था, वो ऋषि वहां से चला गया। It was a greater shock to him to see the particular person to be an ordinary simple man। It was a greater shock, उसको अत्यधिक झटका लगा। To see the particular person, उस विशेष व्यक्ति को देखकर ऋषि को झटका लगा। टू बी एन ऑर्डिनरी, कि वह एक साधारण सिंपल मैन और सामान्य व्यक्ति था। ये बात सोच के झटका लगा, यार वहां गई उस लेडी ने कहा, तुम मैं अगर अपने पावर के बारे में और कुछ जानना है, एक पर्टिकुलर पर्सन का एड्रेस देती हूँ, तुम वहां चले जाओ। ये जब गया वहां पे देखा, और यार ये तो एकदम सिंपल व्यक्ति है, इससे मुझे क्या मिलेगा, क्या ज्ञान मिलेगा। इस बात को देखकर उसको झटका लगा, शौक लगा। तो the moment the rishi was seen, the man said, "Holy sir, welcome." जिस क्षण ऋषि को देखा गया, व्यक्ति ने कहा, पवित्र सर, साधु, महात्मा, संत, ऋषि जो भी हो आप, आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, मैं उस सारस की मृत्यु के बारे में जानता हूँ, एंड दैट हाउस वाइफ्स एडवाइस, और उस गृहिणी की सलाह के बारे में भी जानता हूँ। लो, एक सेकंड पहले जो घटना घटी थी, उस घटना के बारे में इस पर्टिकुलर पर्सन को पता है।
wait a little and I shall soon take you home. कृपया थोड़ी देर आप प्रतीक्षा करो और शीघ्र ही मैं आपको अपने घर लेकर चलूंगा. Later at home, the rishi was surprised to see the man delaying him further. बाद में घर पर ऋषि को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह पर्टिकुलर व्यक्ति जो था और अधिक डिले किया जा रहा था, लेट पर लेट किए जा रहा था. He was busily engaged in serving his parents. He was busily, वह व्यस्त तरीके से या वह व्यस्त हो गया था, engaged लगा हुआ था in serving his parents, अपने माता पिता की सेवा करने में व्यस्त तरीके से वह लगा हुआ था, वह व्यस्त अपने काम में था. He did not seem to have read any scriptures nor did he observe any austerity. He did not seem, वह प्रतीत नहीं होता था to have read any scripture यानी साहित्य, ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई शास्त्र पढ़ा हो. Nor did he observe any austerity यानी तपस्या, और न उसने कोई तपस्या की हो. ऐसा उसको देखकर वहां पर लग रहा था कि यार ये इस व्यक्ति ने तो न कोई शास्त्र पढ़ा है और न इसने कोई तपस्या की है. बट ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी, ब्राइट यानी प्रकाशमान, लेकिन यह व्यक्ति पवित्रता से प्रकाशमान था. प्योरिटी ऑफ माइंड, और मस्तिष्क की, मन की पवित्रता से यह व्यक्ति प्रकाशमान था. इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, उसकी उपस्थिति में वह गौतम ऋषि पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया. एक तेज गुस्से वाला, घमंड वाला व्यक्ति हम्बल बन गया. His pride of तपस्या disappeared, उसकी तपस्या का जो घमंड था वह गायब हो गया, वो हट गया. He turned modest, modest यानी विनम्र, वह विनम्र बन गया. He became pure without anger, ill will और haughtiness. He became pure, वह पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया. Without anger, बिना गुस्से वाला. Ill will, दुर्भावना वाला. और haughtiness, घमंड से मुक्त वह ऋषि हो गया. अंडरलाइन कर लेना, पूरा पैगाम चलेगा. He who is sincere in service, faithful in doing duties and loving without selfishness is pure. क्वेश्चन आया हुआ है, who is pure. क्वेश्चन क्या आया हुआ है, who is pure. क्वेश्चन पीछे आया हुआ है, आप इस पूरे लाइन को अंडरलाइन कर लो. He who is sincere, sincere यानी सच्चा, वह व्यक्ति जो सच्चा है किसमें, इन सर्विस, सेवा कार्यों में. faithful in doing, विश्वसनीय है, डूइंग ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को करने में वह व्यक्ति जो वफादार है. एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर, और प्रेम करता है वो भी निस्वार्थ भाव से. वह व्यक्ति रियल में क्या है, वह व्यक्ति रियल में प्योर है. ये प्योर की डेफिनेशन आ गई हमारे सामने. द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस. प्योरिटी का जो पावर है वो बहुत ही उच्च और अमूल्य है, उसके कोई मूल्य नहीं है. इसलिए हमें हमारा मन कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए. हमने 3 इंसिडेंट देखी है और तीनों इंसिडेंट से यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को प्योर हार्ट और प्योर माइंड, और मैं तो कहता हूँ पूरा उसका जो बॉडी है वो पूरा का पूरा प्योर होना चाहिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. द elements of nature have the ability to purify not only things but also beings as well. The elements of nature, elements यानी तत्व, प्रकृति के जो तत्व हैं, have the ability, उनमें क्षमता होती है to purify not only things, शुद्ध करने की, न केवल वस्तुओं को but also beings as well, बल्कि प्राणियों को भी शुद्ध करने की क्षमता किसमें होती है, प्रकृति के अंदर होती है. मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी, और व्यक्ति
इन तत्वों को, इन एलिमेंट्स का यूज अपने बॉडी को प्योरीफाई करने में करता है। वेरी ऑफन का होता है प्राय, वेरी ऑफन फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट many a gem remains hidden in sands and many a flower withers away unseen in thorns। बहुत बढ़िया बात कही है कि वेरी ऑफन प्राय फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट, प्रॉपर उचित और शुद्ध पर्यावरण वातावरण न मिलने के कारण, प्राय क्या होता है कि उचित पर्यावरण या वातावरण न मिलने के कारण मैनी ए जेम, कई प्रकार के जो हीरे मोती हैं, रिमेन हिडन इन सैंड्स, मिट्टी में ही छिपे रह जाते हैं। एंड मैनी ए फ्लावर विदर्स अवे, और कई फूल मुरझा जाते हैं। अनसीन इन थॉर्न, जिनको हम देख ही नहीं पाते हैं, वे फूल थॉर्न्स में, कांटों में ही मुरझा जाते हैं। समटाइम्स insufficient and improper training spoils the inborn traits of virtue। sometimes, कभी कभी insufficient, अपर्याप्त, और improper ट्रेनिंग जो होती है, प्रशिक्षण जो होता है, वो स्पॉइल कर देता है, बिगाड़ देता है किसको? the inborn traits of virtue, जन्मजात सद्गुणों वाले व्यक्ति को, बच्चे को बिगाड़ देता है। क्या? इम्प्योर ट्रेनिंग और इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, ये दोनों जन्मजात गुण वाले व्यक्ति को भी बिगाड़ देते हैं। इवन इफ द इनबॉर्न नेचर इज ए लिटिल इम्प्योर, यदि जन्मजात व्यक्ति जो है, जन्मजात बच्चा जो है, जिसमें थोड़ा सा अशुद्धता है, तो वी कैन प्योरीफाई इट एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नेचर। हम इसे शुद्ध कर सकते हैं और हम प्रकृति के द्वारा इसको सटीक रूप से शुद्ध किया जा सकता है, प्रकृति के माध्यम से, स्वभाव के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल है, डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी, गली के जो कुत्ते होते हैं वो गंदे होते हैं। वो भी कैसे? विद डर्टी हैबिट्स, गंदी आदतों से। गली के जो कुत्ते होते हैं उनमें गंदी आदतें होती हैं। बट ए वेल ब्रॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन, लेकिन एक अच्छी तरह से पालन पोषण किया गया कुत्ता जो न केवल स्वच्छ हो जाता है, बट बिहेव्स वेरी मैथोडिकली, लेकिन उसका जो बिहेव होता है, व्यवहार, वो भी सभ्यतापूर्ण एंड डिसेंटली, और क्या हो जाता है? श्रेष्ठता पूर्वक उसका बिहेव हो जाता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स, मनुष्य ने जानवरों से क्या प्राप्त किया है? विरासत में प्राप्त किया है, इनहेरिट प्राप्त किया है। क्या? ट्रेट्स, आदतें। तो मनुष्य की आदतें जन्मजात जानवरों वाली रही है, बट थ्रू ट्रेनिंग, लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से ही बिकम्स मैन, वह व्यक्ति बन जाता है, मनुष्य बन जाता है। थ्रू संस्कार एंड नेचर द इम्प्योर लिगेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वॉश्ड ऑफ एंड द लैटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन। थ्रू संस्कार, संस्कार के माध्यम से और स्वभाव के माध्यम से जो इम्प्योर लिगेसी होती है, अशुद्ध जो विरासत है जो जानवरों से प्राप्त हुई है, इज वॉश्ड ऑफ, वे साफ हो जाती है, वे हट जाती है, धुल जाती है। एंड द लैटेंट प्योरिटी, और छुपी हुई शुद्धता जो मनुष्य में है, व्यक्ति में है, वह उभर कर चमकने लगती है। लास्ट पैराग्राफ। अब नया इंसिडेंट आ रहा है। पैरट्स स्पीक इफ ट्रेंड, तोते बोलते हैं यदि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वे मानव की वाणी की नकल कर सकते हैं। अब इंसिडेंट क्या है, अंडरलाइन कर लो। 2 पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय द 2 पीपल, 2 तोतों को 2 लोगों के द्वारा पालन पोषण किया गया। वन वाज ए हंटर, एक शिकारी था। द अदर ए स्कॉलर, और दूसरा था विद्वान। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स इन स्पीच,
और उन्होंने अपने उन पालतू तोतों को वाणी में प्रशिक्षण दिया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हॉर्सनेस। पहले तोते को एक शिकारी के द्वारा पालन पोषण किया गया और उसके शब्द जो थे, तोते के शब्द जो थे हार्सनेस, कर्कश, अच्छे शब्द तिरस्कार भरे थे। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, र्यूड एंड अनसिविलाइज्ड। और उसके शब्दों का जो एक्सप्रेशन था, उसके जो शब्द थे उस तोते के, वर क्रूड, अभद्र थे, र्यूड, असभ्य थे, एंड अनसिविलाइज्ड, और जंगली शब्द उस तोते के थे, क्योंकि लालन पालन ही एक शिकारी के द्वारा हुआ। द सेकंड बर्ड हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच। और दूसरे तोते ने अपनी वाणी में विनम्रता प्राप्त कर ली थी। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर। वह मधुरता और सभ्यता के साथ बोलता था। द फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूअल हंटर एंड हिज कस्टमर। पहले तोते ने सीख ली थी, क्या सीख ली थी? वल्गर स्लैंग, अभद्र बोलचाल की भाषा को सीख लिया था। किससे? ऑफ द हंटर, ऑफ द क्रूअल हंटर, निर्दयी शिकारी से, एंड हिज कस्टमर्स, और उसके जो भी कस्टमर आते थे, ग्राहक आते थे, उनसे उसने अभद्र भाषा सीख ली। द लेटर वाज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस। द लेटर, और दूसरा तोता, लेटर का यहाँ पे दूसरा तोता जो था, वाज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स, दयालु शब्दों को, अच्छे शब्दों को क्या करने में, रिपीट करने में वह क्या था, बहुत ही तेज था या सक्षम था। ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस। अफेक्शनेट, स्नेहपूर्ण स्वागत वाले और विदाई देने वाले, जो किसी स्कॉलर्स के हाउस में होते हैं, विद्वान के घर में कोई भी आता था, उसका स्वागत करने में, उसको विदा देने में वह सक्षम था। तो both the parrots were brothers born to the same mother bird। दोनों तोते भाई थे और एक ही माँ से उन्होंने जन्म लिया था। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, लेकिन लालन पालन के कारण, एंड द एटमॉस्फेयर, और जो एटमॉस्फेयर था और जो वातावरण था, उस वातावरण के कारण, अवेलेबल अराउंड, जो उनके चारों ओर उपलब्ध था, देयर एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर, उनके शब्द, उनका व्यवहार, डिफर्ड वेरी ग्रेटली, अत्यधिक भिन्न था। इट इज नॉट इनफ इफ वी आर बॉर्न प्योर। यही पर्याप्त नहीं है कि हमारा जन्म शुद्ध हुआ हो, इट मीन्स हमारा जन्म शुद्ध एटमॉस्फेयर में हुआ हो। वी शुड आल्सो बी ब्रॉट अप इन प्योर एटमॉस्फेयर among the cultured people। हमारा लालन पालन भी प्योर एटमॉस्फेयर में और कल्चर्ड पीपल के बीच, सुसंस्कृत लोगों के बीच ही हमारा लालन पालन भी होना चाहिए। ऐसा न होने पर द इनबॉर्न प्योरिटी विल विदर अवे। जो जन्मजात गुण है वह चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और विल गेट एक्लिप्स्ड, और धुंधली पड़ जाएगी, बाय द कॉन्टेमिनेटिंग टाइम, अशुद्धिकारक समय के द्वारा, एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट, और उसके स्थान पर इम्प्योर, अशुद्ध वातावरण वहां फैल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि प्योर हर्ट से प्योर इनबॉर्न आप हो, लेकिन आप प्योर इनबॉर्न के साथ साथ आपका जो ब्रॉटअप है वो भी प्योर होना चाहिए। इन्वायरमेंट और अच्छे लोगों के बीच ही आपका ब्रॉटअप होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आप होमवर्क कर रहे हो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते रहो, हमें भी पता चले कितने बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं।